हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये बात अश्विन ने बोली है और एक स्टेटमेंट से फंस गए हैं, बेइंतहा ट्रोल किए जा रहे, बेइंतहा बवाल मच गया। वैसे बात गलत है? मुझे तो नहीं लगता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भैया टीम इंडिया के एक अंडररेटेड लेजेंड, मैं हमेशा कहता हूँ अश्विन के बारे में, अगर भाई कोई 532 विकेट अगर चटका देता है तो इसका मतलब वो लेजेंड तो है। उन्होंने हिंदी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है और बस फिर से बवाल मच गया। अश्विन ने तमिलनाडु में, चेन्नई में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टेटमेंट दी जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर ऐसे फैला जैसे जंगल में आग, यानी कि सिर्फ आप शुरू कीजिए आग लगाना, देखिए कहां तक जाएगी। अश्विन ने क्या कहा चलिए बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। एक होता है ना ग्रेजुएशन का जो एक बड़ा फंक्शन होता है एनुअली, उसमें पहुंचे थे। बहुत चोगा-वोगा पहने हुए थे, मंच पर थे और पूछा कि भैया कितने लोग हैं जो कि इंग्लिश समझते हैं? कुछ ने कहा हाँ मैं समझता। उन्होंने सवाल पूछा कि घर में इंग्लिश के स्टूडेंट हैं? तो हाँ बोलिए। कुछ ने चिल्लाया हाँ, हाँ ठीक है। तामिल है? फिर व्यूअर्स उठी बहुत जोर से, मतलब तामिल है, बहुत सारे तामिल हैं। पूछते हिंदी वाले हैं? कोई नहीं बोलता है। सन्नाटा पसंद है। अच्छा सोच जाते हैं कि भैया इंग्लिश वाली ऑडियंस है, तमिल वाली बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, लेकिन यहाँ पर हिंदी की ऑडियंस नहीं है और तब वो कहते हैं कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। बिल्कुल, कोई गलत बात नहीं, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया और दोस्त उन्होंने पकड़ कर ये कहा कि अश्विन देश के लिए खेलते हैं और उन्हें इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। फिर वो जो एक हिंदी वर्सेस साउथ का जो एक नैरेटिव बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसमें खासकर बैंगलोर को टारगेट किया जाता है, आए दिन जहाँ से केसेस निकल के आते हैं कि भई हिंदी के बारे में बात ना कीजिए, हिंदी में बात ना कीजिए, यहाँ पर आप तमिल, कन्नड़, आप तेलुगु, मलयालम ये सब भाषाएँ बोलिए, हिंदी वाले सही नहीं हैं। ये वाले ही कुछ चलता है ना नैरेटिव। इधर वाले कहते हैं कि भाई साउथ वाले अच्छे नहीं है। ज़बरदस्ती का एक भाषाओं के आधार पर देश को बाँटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उसके संविधान में 22 भाषाओं को ऑफ़िशियल दर्जा प्राप्त है। हाँ, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी हिंदी। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन राजभाषा है और अश्विन ने यही चीज़ तो बोली है। तो इसमें बवाल मचाने वाली बात मेरे ख़्याल से कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप किसी एक बड़ी ऑडियंस के सामने जाते हो और आपके पास एडवांटेज ये कि आप ट्राइलिंगुअल हो, यानी कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप तमिल में बात कर सकते हो, आप हिंदी में बात कर सकते हो, तो अश्विन ने वही चीज़ पूछी थी बस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आती कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात थी नहीं, चीज़ों को बाद में बढ़ा-चढ़ा कर ऐसे दिखाया जाता है। अगर अश्विन की बात करूँ तो दोस्त, वैसे तो कई सारी चीज़ों में वो लैंग्वेज को लेकर अक्सर कुछ लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऑफ कैमरा भी दावा करते हैं कि भाई भेदभाव बहुत किया जाता है, बहुत ज़्यादा। अभी सुब्रमण्यम जो हैं, उन्होंने भी तो कह दिया था ना कि अगर रोहित शर्मा शुभमन गिल अगर तमिलनाडु से होते तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता। कहीं न कहीं वो भी तो वो नॉर्थ और साउथ वाला नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे। वही तो होता है ना। तो उसी चीज़ को लेकर अश्विन को पकड़ लिया गया और अश्विन को आड़े हाथों लिया जा रहा है, जबकि मेरे हिसाब से अश्विन ने जो बोला उसमें कुछ भी गलत था नहीं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।